Welcome viewers, welcome to my channel. Students, today we'll do angles between two vectors in terms of their direction ratio. इसमें एक सम लिए हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आता है। इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 4 ऑप्शन रहता है और ऐसे आपका बोर्ड एग्जाम में यू हैव टू फाइंड द एंगल. Find the angle between the lines whose directions cosines are given by the equation 2l plus 2m minus n is equal to 0, mn plus ln plus lm is equal to 0. There are 4 options. One is pi by 2, pi by 3, pi by 6, 8 by pi. You have to find one. Children, हम शुरू से ही पढ़ाते हैं, इसलिए हम डायरेक्शन कोसाइंस आपको क्या चीज़ है ये आपको हम सब थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं। ऐसे आप लोग को मालूम है, इसके पहले वीडियो में हम भेज चुके हैं आप लोग को। लोग प्लीज़ मेरा वीडियो शुरू से एंड तक देखिए, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. यू प्लीज़ वॉच माई वीडियो, शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट. दिस चैनल इज मेंट फॉर यू. अभी आप लोग का कुछ एग्ज़ाम आ रहा है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, आपको अगर पर्टिकुलर कोई सम चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए. आई ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व इट. रिपीटेडली हम ये बात बोलते हैं, आपको कोई भी सम में ज़रूरत है तो आप ज़रूर हमसे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए. आई ट्राई माई बेस्ट. और व्हाट इज डायरेक्शन कोसाइंस आप लोग पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी हम रिप्लेस कर देते हैं. द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन are defined as the direction cosines of any vector whose support is the given line. उसका support जो होता है उसका direction cosines होता है, cos of that. The direction and what is direction ratio ये भी आपको जरूरत होगा of a line are proportional to the ratio of any vector whose support is the given line. अब हमको 2 लाइन दे दिया है. इसके बाद ये फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं, लेट ए एंड बी बी द टू वेक्टर्स विद डायरेक्शन कोसाइंस L1 M1 and N1 and L2 M2 N2 respectively by then the unit vector A cap and B cap in the direction of A and B, vector A and vector B respectively, are given by A cap is equal to L1 I cap plus M1 J cap plus N1 K cap and L2 I cap plus M2 J cap plus N2 K cap, and theta is given with the angle theta of the angle between them is cos theta A cap dot B cap divided by vector A modulus of vector A modulus of vector B. ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे इस सब को करने के लिए. इसमें डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज आपको हम सपोर्ट में बता दिए. व्हाट इज इट? रिफ्रेशिंग इट. इट इज द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ वेक्टर हुज सपोर्ट इज द गिवन लाइन. अब इसमें क्या बोला है और गिवन, देखो मेरा 2 इक्वेशंस दिया है. सॉल्यूशन इसका करना है हम 2l प्लस 2m माइनस n इक्वल टू 0. इसको हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2l plus m. I can write this is equation 1 and equation 2 भी हम लिख लेते हैं. equation 2 क्या है? m into n plus l into n plus l into m equal to 0. ये है आपका equation 2. ऊपर नीचे equation 1 and equation 2. n equal to l plus m हम लिख सकते हैं इसको. अब इसको substitute, this is equation 3. Substitute the value of n in equation 2. equation 2 क्या है? m. n के जगह पर 2 हम बाहर निकाल लेते हैं. l plus m n के जगह पर हम पुट कर रहे हैं प्लस l और 2 तो बाहर है, 2 हम लिख लेते हैं और n के जगह पर l प्लस m प्लस lm इक्वल टू 0. शुड नॉट बी एनी डाउट. हम खाली n के जगह पर, यहाँ पर ये दोनों n के जगह पर हम l प्लस m पुट किए हैं. तो सो दिस इज टू इम्प्लाई दैट 2lm
प्लस 2m² प्लस 2l² प्लस 2lm प्लस lm is equal to 0. Imply that 2m², हम पहले इसको लिख लेते हैं 2l² प्लस 1, so this is 5 lm प्लस 2m² is equal to 0. अब फैक्टराइज करना है. This can be written as 2l² plus 4lm, 2 to the 4, 4 plus 1 5, ये आ जाएगा lm plus 2m². फैक्टराइज करना सबको आना चाहिए. इम्प्लाई दैट हम निकाल लेते हैं 2l को कॉमन, तो मेरा क्या बचा यहाँ पर l प्लस 2m प्लस m हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो मेरा यहाँ पर बच रहा है l प्लस 2m इज इक्वल टू 0. तो 2 हो गया फैक्टर 2l प्लस m एंड l प्लस 2m इज इक्वल टू 0. So imply that case 1 हम ले लेते हैं. In case 1 2l plus m equal to 0. 2l plus m equal to 0. So first one is, or we can say imply that m is equal to minus 2l. Substitute, हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको. The value of m in equation 3. m in equation 3. इक्वेशन 3 में क्या है, n इक्वल टू 2l के जगह m का जगह पर हम l और m के जगह पर माइनस 2l पुट कर लेते हैं. अच्छा, यहाँ पर 2 है, सो दिस इज माइनस 2l. 2 छूट गया था. n इक्वल टू माइनस 2l. तो डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हुआ, इसीलिए हम डायरेक्शन रेशियो अभी हम किए हैं आर ऑफ ए लाइन एंड प्रोपोर्शनल. इसको याद रखिएगा. डायरेक्शन रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो आपका हो गया l तो है और एक क्या निकला है माइनस 2l और यहाँ पर हो गया माइनस 2l, ये भी माइनस 2l है. तो हम इसको लिख सकते हैं, सिंपली लिख सकते हैं, इम्प्लाई दैट दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 2. केस 2 करेंगे, थोड़ा सा बोर्ड क्लीन करते हैं. नेक्स्ट वी विल डू केस 2 when l plus 2m is equal to 0. l plus 2m is equal to 0. So l is equal to minus 2m. l is equal to minus 2m. अब substitute l equal to minus 2m, l equal to minus 2m in equation 3. In equation 3 substitute, हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं इसका, तो हम लिख सकते हैं इक्वेशन 3 मेरा ये है n इज इक्वल टू 2, l इक्वल टू माइनस 2m प्लस m. सो n इक्वल टू माइनस m, n इक्वल टू माइनस m. माइनस 2m, क्योंकि यहाँ पर माइनस m है और ये मल्टीप्लाइड है 2, तो तुम्हारा क्या क्या हुआ, डायरेक्शन रेशियो
डायरेक्शन रेशियोज क्या क्या हुआ, एल हो गया आपका -2m m and again -2m. So you can say this implies that this is -2 1 -2. अब क्या बोल रहा है, एंगल इफ थीटा विद एंगल बिटवीन देम cos theta is equal to a cap dot b cap. So the direction ratios are cos theta is equal to a1 dot a2 प्लस b1 डॉट b2, इसको हम एक्सपैंड करके लिख रहे हैं, b1 डॉट b2 प्लस c1 डॉट c2 अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर डॉट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये आपका हुआ। अब a1 डॉट a2 क्या होगा, -2 और यहाँ पर 1, -2 इंटू 1 प्लस -2 इंटू यहाँ पर आपका -2 इंटू 1 देन प्लस -2 इंटू -2। हम नीचे का भी छोड़ देते हैं उसी तरह से, a1 स्क्वायर आपको मन है तो आप लिख सकते हैं b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, क्योंकि लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा, a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सो देखो ये क्या हो गया, -2 -2, दिस इज -4 एंड दिस इज +4 एंड नीचे जो भी आपका डिनोमिनेटर है d लिख देते हैं, सो दिस इज 0। cos theta is equal to 0 imply that theta is equal to pi by 2. That means your answer is A 1. ये फॉर्मूला हम अलग से आप लोग के लिए लिखे थे कि ये आप याद करके रखिएगा, तो इसका तो अभी जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो ये दिस इज -4 + 4, so this is 0, so theta equal to pi by 2, cos theta equal to 0, theta equal to pi by 2, that means 1. So I think this is very simple sum. ये आपका NCERT में भी है और बोर्ड प्रॉब्लम में बहुत आता है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। अदर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन उन लोग जरूर कीजिए, उन लोग को ऑप्शन से करना पड़ता है। तो यहाँ पर cos थीटा का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, a1 a2 b1 b2। अब पहले इसको देख लीजिए वेदर इट इज कमिंग 0 और नॉट। अगर इट इज कमिंग 0 देन ये थीटा इक्वल टू पाई बाई 2, दैट मीन्स इस क्वेश्चन का दूसरा फॉर्म हो सकता है, प्रूफ दैट दिस एंगल बिटवीन देम इज इट इज परपेंडिकुलर। ये भी एक तरह का क्वेश्चन आता है आप लोग का प्रिपरेशन में।